और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप फ्री में डोमेन नेम जो है वो कैसे ले सकते हो। हाल ही में एक सेलर का मुझे कमेंट आया, भैया फ्लिपकार्ट ने मेरा अकाउंट फ्रॉड एक्टिविटी बोल के ऑन होल्ड कर दिया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं पूरी ईमानदारी से सारी पॉलिसी फॉलो करता हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, मेरी 90% सेल्स फ्लिपकार्ट से ही आती है। फ्रेंड्स, ऐसे कमेंट पढ़कर ना काफ़ी दुख होता है मुझे। मतलब एक सेलर जो काफ़ी टाइम से मार्केट प्लेस से जुड़ा हुआ है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पर बिजनेस कर रहा है, और रातों रात उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर होल्ड कर दिया जाता है। और इस वजह से जहां एक दिन सेलर को ऑर्डर 150-200 आ रहे थे, वहीं दूसरे दिन वो ऑर्डर 5-10 रह जाते हैं। तो एक सेलर के लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला सिनेरियो हो जाता है। मतलब वो समझ ही नहीं पाता ऐसी कंडीशन में करे तो करे क्या। और मार्केट प्लेस वाले भी अकाउंट को होल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ ये बोलकर कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। कोई डिस्क्राइब नहीं कर रखा किस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की बात की जा रही है, कहां गलती हुई है। तो अब आप ही सोचो, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको कैसा लगेगा। अब सेलर मुझसे पूछते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं उनको क्या गाइड करूं। देखो, ऐसे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको मार्केट प्लेस से ही टिकट डाल के इसका रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा। और 90% केसेस में मार्केट प्लेस वाले कोई रिजोल्यूशन नहीं देते। उनका जो भी एक होल्डिंग पीरियड होता है, कुछ केसेस में 1 हफ्ते का होता है, कुछ केसेस में 1 महीने का होता है। जब वो ओवर हो जाता है उसके बाद आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाता है, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए आपकी सेल 0 हो जाती है। अब ऐसे में बड़ी बड़ी सेल आ रही हैं तो एक सेलर क्या करे समझ नहीं पाता। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप सिर्फ मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट मत हो। आपको अपनी वेबसाइट पैरेलली डेवलप करनी पड़ेगी। आज चाहे आपके कितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हो मार्केट प्लेस पर, लेकिन अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सेल ड्रास्टिक डाउन आएगी, क्योंकि आपका मार्केट प्लेस पे अकाउंट होल्ड हो गया होगा या सस्पेंड हो गया होगा। देखो, आप शार्क टैंक देखते होंगे, बड़े बड़े फाउंडर्स उसमें आते हैं और जो जजेस हैं, जैसे आपने अमन गुप्ता को देखा होगा, बोट का फाउंडर है। अब ये लोग ऐसा नहीं है मार्केट प्लेस पे सेल नहीं करते, इनकी काफी अच्छी सेल मार्केट प्लेस पे आई है। इनफैक्ट मार्केट प्लेस से ये लोग बढ़े हैं काफी, अपने इन्हें बिजनेस में तरक्की ली है, लेकिन ये अपनी वेबसाइट पर भी खूब बेचते हैं। कल को मार्केट प्लेस पर अगर इनका अकाउंट नहीं भी दिखता ना, तो जो कस्टमर इनसे रेगुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो इनकी ब्रांड के फैन है, वो इनकी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से मामा अर्थ ब्रांड आपने देखी होगी शार्क टैंक पर, वो भी अपनी वेबसाइट के थ्रू काफी सेलिंग करती है। और ऐसा नहीं है मार्केट प्लेस पर नहीं सेल कर रहे हैं, मार्केट प्लेस पे भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो वेबसाइट पे भी एक ऑप्शन है जहां पर वो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा कि आप अपनी वेबसाइट बनाकर बेचना शुरू कर दो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मात्र 20 रुपए में आप अपना ऑनलाइन स्टोर चालू कर सकते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट किस किस तरीके से बनाई जाती है, सारा कुछ डिटेलिंग में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। मैंने रैंडमली एक सेलर को पिक कर लिया है, मेरा उससे बात भी हो चुकी है और अब मैं उसकी वेबसाइट आपको इस चैनल पर बनाकर दिखाऊंगा। साथ ही साथ वेबसाइट बनाने के अलावा कैसे अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आप सारा कुछ करोगे, वो सब कुछ समझाऊंगा। जब भी आपके दिमाग में आ गया, आप कंफर्म हो गई कि हाँ मुझे अब अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है अपने डोमेन नेम को खरीदना। अब डोमेन नेम क्या होता है मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं क्विकली डिस्क्राइब कर देता हूं उनके लिए जिनको नहीं पता है।
डोमेन नेम वो यूआरएल होता है जिस पे आपकी वेबसाइट ओपन होती है। जैसे अगर आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट खरीदने हैं तो आप गूगल क्रोम पर जाओगे, वहां पर ब्राउजर पे क्या लिखते हो, flipkart.com लिखते हो ना। तो flipkart.com एक यूआरएल है जिससे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर आपको अमेजॉन पे खरीदना है तो आप लिखते हो amazon.in, तो अमेजॉन की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी वेबसाइट पर जाकर खरीदना चाहते हो तो आप ब्राउजर पे जाकर उसका यूआरएल हिट करते हो, तब वो वेबसाइट ओपन होती है। तो ये जो यूआरएल होता है, ये जो एड्रेस होता है, वही डोमेन नेम कहलाता है। तो आपके कस्टमर आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद सके उसके लिए आपको एक एड्रेस यानी कि डोमेन नेम जो है वो खरीदना पड़ता है। अब डोमेन नेम खरीदने के लिए कई सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप किसी से भी खरीद सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं होस्टिंगर कंपनी को, जिससे आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। देखो, डोमेन नेम खरीदना एक अलग टास्क होता है और डोमेन नेम खरीदने के बाद वेबसाइट बनाना एक अलग टास्क होता है। मैंने उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट किस किस तरीके से बनाई जाती है, तो मैंने उसमें दो मेन तरीके बताए थे। या तो आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बना सकते हो या फिर आप शॉपिफाई के थ्रू वेबसाइट बना सकते हो। जब आप वर्डप्रेस के थ्रू बनाते हो तो उसमें आपको डोमेन के साथ होस्टिंग भी खरीदनी पड़ती है, फिर उसके बाद वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। लेकिन जब आप शॉपिफाई से वेबसाइट बनाते हो तो डोमेन नेम खरीदने के बाद आपको होस्टिंग खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पर रन करती है तो वो खुद से ही होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने मेरा वर्डप्रेस वाला कोर्स ले रखा है या फिर आपको लेना है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ वन टाइम कॉस्ट लगती है डोमेन और होस्टिंग की। लेकिन जो लोग शॉपिफाई से वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और आगे आने वाले वीडियोस में आपको सारा कुछ प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको डोमेन नेम खरीदना सिखाने वाला हूं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप फ्री में डोमेन नेम जो है वो कैसे ले सकते हो। तो बिना देरी करे चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि कैसे डोमेन नेम को आपको खरीदना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करोगे होस्टिंगर। वैसे मैं होस्टिंगर वेबसाइट का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी डायरेक्टली होस्टिंगर वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो यहां पर मैंने होस्टिंगर सर्च कर लिया, तो ये जो पहला लिंक आ रहा है hostinger.in, आप इसको ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो गई है। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखिए डोमेन करके लिख रहा है, आप इस पे आ जाइए। अब इस पे आने के बाद आगे डोमेन नेम सर्च बाय अ डोमेन इन मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डोमेन नेम जो है वो सर्च करना है। अब यहाँ पर सर्च करने से पहले आप थोड़ा सा आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी वेबसाइट का क्या डोमेन नेम रखना है। डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर एंड रिकॉल होना चाहिए, जल्दी से याद हो पाए और जल्दी से आदमी उसको रिकॉल भी कर पाए। आपको इस तरीके से डोमेन नेम सोचना है, आपके प्रोडक्ट से और ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए। या तो आप अपने ब्रांड नेम का ही डोमेन नेम ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं जिस सेलर का डोमेन नेम ले रहा हूँ उसका जो ब्रांड नेम है वो है एरोवेल। तो यहाँ पर पहले हमने क्या सर्च किया, aerovel.com। तो जब हमने aerovel.com सर्च किया तो देखिए ये जो डोमेन नेम था वो अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा जरूर नहीं है कि जो भी डोमेन नेम आप सोचे वो अवेलेबल ही हो। तो पहले आपको सोचना है, फिर आपको ये देखना है कि वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। अवेलेबल इसमें क्या लिख रहा है, aerovel.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये डोमेन नेम ऑलरेडी किसी और ने परचेज कर रखा है। तो जब डोमेन नेम ऑलरेडी किसी ने परचेज कर रखा है तो आपको कोई डिफरेंट नेम सोचना है। तो मेरा जब इन सेलर के साथ डिस्कशन हुआ तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर हम aerovelindia.com रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने सर्च किया aerovelindia.com तो वो अवेलेबल था। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी है कि .com और .in में क्या फर्क होता है। जब आप .in करके डोमेन नेम लेते हो तो वो वेबसाइट सिर्फ इंडिया में ही ओपन होती है, और जब आप .com करके डोमेन नेम लेते हो तो वो वेबसाइट आप आउट ऑफ इंडिया भी ओपन कर सकते हो। तो देखो, वैसे तो अगर आप प्रोडक्ट अपने सिर्फ इंडिया में ही बेच रहे हो, बेचने वाले हो, तो आप .in ही ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप .com वेबसाइट लेते हैं और कल को आपका बिजनेस एक्सपेंड होता है तो .com डोमेन आपके पास होता है तो ज्यादा बेनिफिट रहता है और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ऑब्वियसली .com जो डोमेन नेम है वो .in से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है,
लेकिन मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको .com डोमेन नेम जो है वो मिल रहा है तो आप हमेशा .com को ही प्रेफर करें, .in को प्रेफर ना करें, ठीक है ना। अगर .com अवेलेबल नहीं है और .in में मिल रहा है उस केस में आप .in पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर aerovelindia.com मुझे सेलर के लिए डोमेन नेम परचेज करना है, तो मैं यहां पर सर्च करता हूं और सर्च करने के बाद देखिए इसमें लिख रहा है डोमेन इज अवेलेबल, एग्जैक्ट मैच है aerovelindia.com। तो एक बार आप स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा डोमेन नेम परचेज करने से पहले। देखिए अभी तो यहां पर लिख रहा है 499 फॉर फर्स्ट ईयर ओनली फॉर 2 ईयर टर्म, मतलब अगर आप 2 साल के लिए डोमेन नेम खरीदते हो तब उस केस में पहले साल के लिए जो कॉस्ट आएगी वो 499 आएगी और दूसरे साल के लिए 1199 आएगी। लेकिन मैं ना हमेशा सेलर्स को यही रिकमेंड करता हूं, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो जहां से आप डोमेन नेम खरीदने वाले हो, वहां पर वो ऐसे ऑफर्स देते हैं कि एक बार तो सेलर का मन करेगा कि वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए डोमेन नेम खरीद ले। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जब फर्स्ट टाइम डोमेन नेम खरीद रहे हो तो 1 साल के लिए ही डोमेन नेम खरीदना, फिर जब आप 1 साल बाद रेन्यू करोगे तो इकट्ठा 3-4 साल के लिए कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी ना आप एक नई चीज ट्राई कर रहे हो तो इकट्ठा 3-4 साल का पेमेंट देने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर 6-7 महीने बाद ही आप किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देते हो तो क्या फायदा, जब आपने 3-4 साल का पेमेंट दे दिया आपको कोई रिफंड तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप 1 साल के लिए ही डोमेन नेम परचेज करो। तो मैं इसे कर देता हूं मेक इट योर्स, तो यहां पर मैंने मेक इट योर्स कर दिया। अब देखिए यहां पर aerovelindia.com डोमेन रजिस्ट्रेशन 2 साल का जो प्राइस आ रहा है वो 1698 आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे 1 ईयर करूंगा तो इसका जो प्राइस है वो 749 रुपीज आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और कूपन कोड अवेलेबल है तो वो आप यहां पर लगा सकते हैं, मेरे पास कोई और कूपन कोड नहीं है तो मैं इसे परचेज आगे कंटिन्यू करता हूं। देखिए अब .in जो डोमेन नेम है वो 749 नहीं 429 है, तो मैं वही बताना चाह रहा था कि .in डोमेन जो है वो .com से सस्ते पड़ते हैं। तो आप चाहो .in भी खरीद सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप .com डोमेन के साथ ही आगे बढ़ें। तो यहां पर मैं कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करता हूं। अब ये मुझे अकाउंट क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो यहां पर मैं अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने कंटिन्यू किया। अब यहां पर बिलिंग एड्रेस पूछ रहा है, तो जब आप एक बार सभी डिटेल्स फिल कर दें फिर उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने सभी डिटेल्स फिल कर दी है और यहां पर अब पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो ग्रेट न्यूज, योर डोमेन aerovelindia.com इज बीइंग सिक्योर्ड, गेट रेडी टू गो ऑनलाइन। तो इस तरीके से आप डोमेन नेम को परचेज कर सकते हैं। अब aerovelindia.com आपका डोमेन हुआ और अब इसको कोई भी और सेलर अपना क्लेम नहीं कर सकता जब एक बार आप परचेज कर लेते हैं। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। मैं एक बार दोबारा से होस्टिंगर वेबसाइट पे आ जाता हूँ, यहाँ पर डोमेन में जाता हूँ और यहाँ पर aerovelindia.com सर्च करता हूँ। तो जब मैंने सर्च किया तो देखिए अब यहाँ पर आ गया aerovelindia.com इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो एक बार जब आप डोमेन नेम खरीद लोगे तो कोई और उसे रजिस्टर फिर नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब एक बार आपने अपना ब्रांड बना लिया तो आप अपने डोमेन नेम को जल्द से जल्द अपना करें, इससे पहले कि कोई और उस डोमेन नेम को बुक कर ले। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप शॉपिफाई के थ्रू वेबसाइट बनाने वाले हैं तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपना डोमेन नेम को खरीदें, ठीक है ना। वहीं अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन नेम के साथ होस्टिंग भी खरीदनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहीं पर होस्टिंगर में आपको होस्टिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पर वेब होस्टिंग पे जाइए और यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो कुछ प्लान्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप न्यू हैं तो आप यहाँ पर सिंगल अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर बिगनर्स के साथ जा सकते हैं और यहाँ पर आप प्लान चूज कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंगर के साथ जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो बेनिफिट ये रहता है, आप इसकी डिटेल्स में जाके देखोगे, फ्री डोमेन वर्थ 749 रुपीज़ वैल्यू, मतलब ये आपको होस्टिंग के साथ जो डोमेन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको डोमेन जो है वो फ्री में भी मिल सकता है। उस केस में आपको जो होस्टिंग है वो इनके प्लेटफॉर्म से खरीदनी होगी और आपको डोमेन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। देखिए जैसे मैं अगर इसे चूज प्लान करता हूँ, ये मैं होस्टिंग खरीदने की बात कर रहा हूँ सिर्फ उन सेलर्स के लिए जो वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप शॉपिफाई के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं और आगे आने वाले वीडियोस में मुझसे सीखने वाले हैं तो आपको फिर होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं पीरियड में 12 मंथ्स कर देता हूँ
कि मुझे 12 महीने के लिए होस्टिंग परचेज करनी है, तो देखिए ये जो कॉस्ट आ गई है वो 1908 रुपीज़ आ गई है, यानी कि 1908 रुपीज़ में आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो और इसमें आपको 1 साल के लिए डोमेन भी मिल जाएगा 749 रुपीज़ का। तो आप खुद ही मानो जो होस्टिंग है वो कितनी सस्ती हो गई है आज की तारीख में कि 2000 रुपये की होस्टिंग पड़ रही है और डोमेन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जब आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने वाले हो तो 1 साल के लिए आप 2000 से कम कॉस्ट में वेबसाइट अपनी बना सकते हो। वर्डप्रेस से कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑब्वियसली शॉपिफाई वर्डप्रेस से कॉस्टली पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली है। तो अगर आपका बजट कम है आप वर्डप्रेस के साथ जाइए, वो कोर्स परचेज कीजिए, उससे सीख लीजिए। और अगर आपको बजट रिलेटेड ज़्यादा इशू नहीं है तो वहाँ पर उस केस में आप शॉपिफाई से अपनी वेबसाइट प्लान कीजिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना है। अब इस डोमेन नेम को कैसे अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, वो सारा कुछ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था और मुझे आपको सिखाना था कि कैसे एक सेलर अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम को परचेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम जो है वो खरीदना है। जैसे मैंने आपको डोमेन नेम खरीद कर बताया, ऐसे आप अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम जो है वो खरीद सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था। बाकी आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि एक बार आपने डोमेन नेम खरीद लिया उसके बाद आपको सेकंड स्टेप यानी कि शॉपिफाई पे कैसे रजिस्टर करना है और अपनी वेबसाइट बनानी है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं वेबसाइट रिलेटेड और वीडियोस तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा। बाकी आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में चलता हूं। थैंक यू।